हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का फोर्थ लेक्चर और ये लास्ट लेक्चर है आज इलेक्ट्रिसिटी का। आज इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक आपने इस चैप्टर में पढ़ाए हैं ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, करंट, काफ़ी सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मतलब कि एक सर्किट में जब आप करंट फ्लो करवाते हैं तो उसमें हीट होती है और हीट किसकी फॉर्म है? हीट एनर्जी की ही तो फॉर्म है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेम है दोनों। अब समझते हैं कि किसी भी सर्किट में हीट क्यों पैदा होती है करंट फ्लो होने की वजह से। तो ये सर्किट डायग्राम देखिए, आप देखिए ये सर्किट डायग्राम मैंने क्या किया है। आप जनरली जो डायग्राम बनाते हैं वो ऐसा बनाते हैं कुछ, ये आपने रेजिस्टर बना दिया, ये आपने बैटरी बना दी एक लाइन में। बस मैंने उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिखा दिया है, इसको मोटा करके दिखा दिया है। रेजिस्टेंस कुछ ऐसा ही है। समझ में आ गई बात? रेजिस्टेंस का क्रॉस सेक्शन एरिया आपको मैंने दिखा दिया है। अब आपने क्या किया, इस सर्किट के साथ बैटरी को कनेक्ट किया। जब बैटरी को आपने कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने शुरू हो गए। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने शुरू हो गए नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ और करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करते हैं और नेगेटिव को हम बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं और करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। अब देखिए, यहां से ये जो ब्लू कलर में आपको शो हो रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा बड़ा शो नहीं हो रहा होगा तो समझ लीजिए ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां फ्लो करते हैं। तो इस वायर से जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो बड़ी आसानी से ये फ्लो कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचते हैं जहां पे रेजिस्टेंस है कुछ, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के लिए रास्ता छोटा हो गया है, पतला हो गया है रास्ता, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने में दिक्कत होती है और इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जाके जमा होने लग जाते हैं। समझ में आ गई बात? आप एक हाईवे से जा रहे हैं और बहुत सारी भीड़ जा रही है हाईवे पे, एकदम से आप एक गली में घुस जाएं सभी लोग, तो वहां पे जाने में मुश्किल होगी क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और रास्ता छोटा हो गया है। ठीक है, तो रास्ता यहाँ पे छोटा हो गया है और यहाँ पे भीड़ लग गई है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आ गए। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे कुछ एक ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर यूनिट टाइम भी कम हो गया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द सर्किट कम हो गया। तो अगर वो कम हो गया है तो इसका मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम करंट होता है। तो सर्किट से फ्लो होने वाला करंट कम हो गया है। अब सर्किट में ये जो बैटरी है वो किसी मैनेजर साहब की तरह होती है। वो क्या काम करती है? वो ये ध्यान रखती है कि सर्किट में करंट का फ्लो मेंटेन रहना चाहिए, करंट का फ्लो चेंज नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, वो मेंटेन रहना चाहिए। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो या करंट का फ्लो कम हो जाता है, ये बैटरी और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है। किस लिए प्रोवाइड करती है? ताकि ये इन इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा पुश कर सके यहां से यहां निकलने के लिए। समझ में आ गई बात? सबसे पहली चीज कि इलेक्ट्रॉन्स यहां फंस गए थे, जाके फंस गए तो यहां पे आने में जो करंट था वो कम हो गया। करंट कम हो गया, मैनेजर साहब को पता चला। मैनेजर कौन है? बैटरी है। अब बैटरी ने क्या किया? तुरंत और ज्यादा ताकत दे दी, और ज्यादा एनर्जी दे दी ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां चले जाएं। समझ में आ गई बात? अब ये जो एनर्जी बैटरी ने दी है, ये एनर्जी, कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन्स को रजिस्टर के थ्रू बाहर निकालने के काम आ जाती है, लेकिन इस एनर्जी का कुछ हिस्सा हीट में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी वजह से वायर में हीट पैदा हो जाती है। क्या समझ में आ गई बात? वापस से देखिए, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो सही नहीं था तो बैटरी ने फ्लो को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी। एक्स्ट्रा एनर्जी जब दे दी तो उस एनर्जी का कुछ पार्ट तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने में हेल्प करता है, लेकिन कुछ पार्ट
हीट में कन्वर्ट हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक प्लेन रोड पे साइकिल चलाते हैं तो बड़ी आसानी से चला लेते हैं, लेकिन जैसे ही एक स्लोप आता है, कहीं चढ़ाई आती है, तो वहाँ पे चढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। उस ताकत की वजह से जो एनर्जी आपने लगाई है वो साइकिल ऊपर चढ़ तो जाती है, लेकिन कुछ उस एनर्जी का कुछ पार्ट हीट में भी कन्वर्ट हो जाता है और आपको स्वेट आने लग जाता है। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है। तो बैटरी ने जो एनर्जी दी है, वो एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी है बैटरी ने करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए, उसका कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या समझ में आ गई? ठीक है। एक चीज और आपने देखा होगा, आपके सेल फोन में जब आप चार्जिंग करते हैं, तो जब आप स्टार्टिंग में चार्जिंग करते हैं 0% वो होता है, तो 0, 20, 40, 60, 80 बड़ी आसानी से चार्ज हो जाता है, फोन हीट अप नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप 80 से 100 जाते हैं, क्या होता है? वो फोन हीट होना शुरू हो जाता है। क्यों हीट होना शुरू हो रहा है वो फोन? फॉर एग्जांपल, ये आपके फोन की बैटरी है, स्टार्टिंग में ये 0% थी, आपने इसको चार्ज दिया तो यहाँ पे एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चार्ज स्टोर होने लगा। ठीक है। अब ये जो है 80% हो गई, मतलब इतना चार्ज स्टोर हो गया, अब इतनी सी ही जगह खाली है। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ आते हैं तो क्या होता है? पहले से जो चार्ज है, ये जो सप्लाई से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये पहले वाले चार्ज धक्का मारना शुरू कर देते हैं, ये आने ही नहीं देते। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अंदर भेजने के लिए, इस चार्ज को अंदर भेजने के लिए यहाँ पे जो एडाप्टर लगा है उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और वो एनर्जी का कुछ पार्ट तो चार्ज को भेजने में कामयाब होता है, कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए आपके सेल फोन की बैटरी हीटअप होने लग जाती है जब उसको 80 से 100 लेके जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए कि सेल फोन को कोशिश कीजिएगा कि आप 0 से 80% के बीच में ही यूज करें, उसको उससे ऊपर ना लेके जाएं। चलिए अब आगे की कहानी समझते हैं। तो डेफिनेशन हम लिख लेते हैं फटाफट। डेफिनेशन क्या है? एक्स्ट्रा एनर्जी given by battery to maintain the flow of current in circuit will convert into हीट। समझ में आ गई बात? नाउ जो एनर्जी दी है मतलब बैटरी ने कुछ काम किया है, तो अगर बैटरी ने कुछ वर्क डन किया है तो वो वर्क डन किसके इक्वल होता है? अब हम फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। W = V इंटू आई होता है, सॉरी V इंटू Q होता है। याद आया आपको? V = W/Q, पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है। अब आपने क्या किया है यहां से, अब यहां पे आपके 3 फॉर्मूले बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। W मतलब वर्क डन, जो बैटरी ने वर्क डन किया है, मैं यहां लिख देता हूं वर्क डन बाय बैटरी। तो W = V और Q क्या हो गया? I इंटू टी, क्योंकि I = Q/T होता है, तो Q = I इंटू टी। तो ये VIT, ये तो एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं, क्या लिख देते हैं यहां पे? V = IR लिख देते हैं। तो ये I इंटू R और IT पहले से है, आपने फॉर्मूला कौन सा यूज किया यहां पे? V = IR। तो W = I इंटू I स्क्वायर हो गया, I² RT। ठीक है। एक और फॉर्मूला बना देते हैं, I = अगेन यहां से V/R रख देते हैं। तो W = V स्क्वायर है, तो V²/R² इंटू R इंटू टी, तो R से R² कैंसिल, तो ये हो गया V²/R इंटू T = W।
तो यही 3 फॉर्मूले, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 3 फॉर्मूले आपके वर्क डन के भी हैं, मतलब एनर्जी के, और हीट के भी हैं। तो क्वेश्चन आता है हीट का, तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ेंगे अब, जो कि लास्ट टॉपिक है आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। फटाफट हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिकल पावर। देखिए, पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। याद आ गया? तो वर्क डन के आपने 3 फॉर्मूले निकाले हैं, उन तीनों फॉर्मूलों को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास पावर के फॉर्मूले आ जाएंगे। तो देखिए, एज वी नो W1 आपने निकाला था VIT, ठीक है। तो अगर आपको पावर निकालना है तो P इज इक्वल टू होता है W/T, तो P1 इज इक्वल टू ये है आपका VIT अपॉन T, T से T कैंसिल, तो P इज इक्वल टू VI हो गया। सेकेंड, W2 इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला आया था I²RT, ठीक है। तो P2 इज इक्वल टू I²RT अपॉन T, T से T कैंसिल, तो P2 इज इक्वल टू I²R। नेक्स्ट, W3 इज इक्वल टू V² अपॉन R इंटू T। नाउ P3 इज इक्वल टू V² अपॉन R इंटू T/T, T से T कैंसिल, तो P3 इज इक्वल टू V² अपॉन R। तो ये 3 फॉर्मूले हैं आपके पावर के। यहां आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आप इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे।